बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि किसी सल्तनत के बादशाह ने जंग में शरीक होने वाले घोड़ों के अस्तबल के साथ ही गधे भी रखे हुए थे। गधे हर रोज़ घोड़ों का बचा हुआ खाना खाते और घोड़ों को वेला और निकम्मा कहते। अंदर ही अंदर उठते रहते कि घोड़ों के लिए इतना अच्छा खाना और हम सारा दिन काम करते हैं और खाते घोड़ों का बचा हुआ खाना। हर रोज़ सुबह सुबह गधों पर सामान लादना और उनसे सारा दिन काम लेना, जबकि सुबह होते ही घोड़ों की मालिश शुरू हो जाती। ये सब देखकर गधों ने सारा दिन घोड़ों को गालियाँ देनी कि अगर ये ना हो तो ये सब भी हमें खाने को मिलता, हमारी भी मालिश होती, खादिम हमारी भी देखभाल करते, हम सारा दिन काम कर कर के थक जाती हैं। एक दिन सुबह ही सुबह अचानक घोड़ों पर काठियाँ डालना शुरू हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर सिपाही जल्दी जल्दी अपने घोड़े को तैयार करने में लगा हुआ है। गधों की जान में भी जान आई कि शुक्र है आज इन घोड़ों को भी काम करना पड़ेगा। अलगार से घोड़े तैयार करके सिपाही उन पर सवार हुए और चल दिए। सारा दिन गुजरा, फिर शाम हो गई लेकिन घोड़े वापस न आए। गधे परेशान हो गए कि घोड़े अभी तक वापस क्यों नहीं आए, ऐसा क्या काम पेश आ गया है। अगले दिन जब घोड़े वापस आए तो किसी का कान नहीं, किसी की आँख नहीं, कोई लंगड़ा के चल रहा है तो कोई वापस ही नहीं आया। गधों ने घोड़ों का जब ये हाल देखा तो उनसे पूछा कि क्या हुआ है, ये तुम्हारा हाल किसने किया है। घोड़ों ने कहा कि हम जंग पर गए थे और जंग में ऐसा ही होता है, हमें इसलिए तैयार किया जाता है कि अपने वतन के दिफा के लिए दुश्मन के खिलाफ जंग में हम शामिल हों। गधों ने घोड़ों का जब ये जवाब सुना तो उन्होंने शुक्र किया कि हम घोड़े नहीं गधे हैं।